स्वभावः पुरुषां स्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन में। कुछ नहीं बोल रहे, खूब गाली दो, चिल्लाओ। गाली देना तो तुम्हारा धर्म बनता है, ऐसा संबंध ही है दोनों का कि कृष्ण कहो है, इसीलिए वो क्षमा मांगते हैं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, अरे अहिरा, अरे करियवा, इस तरह से अर्जुन उनको बोला करते थे। और महाभारत में आया है कि वो जब भोजन करने बैठते थे तो अपने जूठन जो है वो कृष्ण के थाली में फेंक दिया कर। उनको मालूम नहीं था ये स्वरूप क्या है, अभी वो संबंधी के रूप में देखा करते थे। इसीलिए भगवान को उसके मन में श्रद्धा जगाने के लिए वो विराट रूप धारण करना पड़ा। ये संसार जो है ना, बड़ा विचित्र है, ये चमत्कार की पूजा करती है। कतनों कृष्ण चिल्लाते रहते, वो दुर्योधन यही कहता था, ऐसा जादू बहुत देखा है कि 4 हाथ 5 हाथ बहुत देखा है, ऐसा जादू जादूगर ही जीवन भर कहता रहा। उनके विराट स्वरूप को वो समझ नहीं पाया। अभी एक चर्चा चली कि किस रूप में गुरु का आश्रय लिया जाए। वेदांत सारकार कहते हैं कि आदमी कैसा हो, अधिकारी कैसा, ज्ञान का अधिकारी होना कैसा चाहिए। तो विधिवद अधित वेद वेदांगत्वेना पार्थतोधिगता किल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मान करेवा। या तो इस जन्म में इतना सब काम किया हो, या तो कई जन्मों का संग्रह हो, संस्कार हो। एक जन्म की तपस्या का फल आत्मविद्या नहीं है। एक ही जन्म में कितना वेद पढ़ेंगे, कितना दान देंगे, कितनी बार संध्या होगी। किसी जन्म में संध्या ही संध्या किया, किसी जन्म में दान ही दान किया। अनंत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है, इसीलिए कहते हैं अनंत जन्म पुण्यानाम फलम दित्सति चेच्छिव तदात्म ज्ञान संपत्तिम दराच्य आनंद वारिधि। वो आनंद की वारिधि है। हम लोग विद्या वारिधि तो हो जाते हैं, आनंद आनंद की वारिधि। और एक बड़ा विचित्र संयोग हमारे आचार्य चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, हमारे प्रति उनका भाव है जबरदस्ती, बलादिव नियोजित अनिच्छन्न पिवार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हम बहुत ज्यादा बोलने वोलने का अभ्यास नहीं है हमको, और काशी में जन्म ही हुआ, और उसी में तो थोड़ा अक्खड़पन है, व्याकरण के हिसाब से मैं बोल नहीं पाता। एक मंच का व्याकरण होता है, थोड़ा माधुर्य होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से बोलना होना चाहिए। हमारे वक्तव्य में कुछ ऐसा रहता नहीं, ये संवाद शैली ही समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये गीता का दूसरा नाम है श्री कृष्णार्जुन संवाद। श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्री कृष्णार्जुन संवाद। अर्जुन पूछ रहे हैं, और केवल बोलने से ज्ञान नहीं, इसीलिए कथा में हुंकारी पारी जाती है। कोई कथा कहे और चुपचाप भूत की तरह बोलते रहिए, आनंद नहीं आता। अरे कुछ सिर डुलाओ, कुछ बोलो बीच में, तब होता है कि कुछ अगला जो है ग्रहण कर रहा है कि नहीं समझ रहा है, कुछ जिज्ञासा। इसीलिए बीच बीच में किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, बीच बीच में अर्जुन पूछते जाते हैं, और भगवान उसको बहुत सरल ढंग से उपदेश करते जाते हैं। तो जो हमने प्रारंभ में कहा कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कुछ क्षणों की वार्ता हुई, उसी को संवाददाता शैली में व्यास जी ने संजो करके महाभारत में उसको अनुस्यूत किया। ये महाभारत का अंश है। एक बार मैं श्री स्वामी रामतीर्थ जी को पढ़ रहा था, और उनके कम से कम 32 भागों में उनका ग्रंथ है, जो उन्होंने आत्म परिचयात्मक शैली में लिखा है। लेकिन वो आत्म परिचय नहीं है, वो विविध विद्याओं का जो है परिचय है। कभी अवसर मिले तो उसको पढ़ना चाहिए। हमारे पूज्य पितामह के पुस्तकालय में वो प्राप्त हो गया बचपन में, अब तो पढ़ने का अवसर ही नहीं है।
अब तो हम लोग सिद्ध हो गए हैं, अब काहे को पढ़ना है। तो वो औस भगवान को पढ़ाना था, तो उन्होंने थोड़ा अवसर मिला तो हम देखे। तो स्वामी रामतीर्थ गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, और ग्रेविटी, जो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है, उसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व वर्तुलाकार है। ये 18 अध्याय का 18 पर्व का महाभारत है। 18 पर्व में जो है 1 लाख श्लोक, उसमें जो मध्य का भाग है वो है श्रीमद् भगवद गीता। ध्यान दें, उसमें भी 18 अध्याय। ये गणितीय दृष्टि से भी इसका अध्ययन लोगों ने, महापुरुषों ने किया है। अब 18 अध्याय की गीता हुई, अब उसका मध्य बिंदु कौन होगा? 9वां अध्याय। 9वां अध्याय में भी कौन सा ऐसा श्लोक है जो मध्य एकदम केंद्र में आता है? तो 9वें अध्याय का हमको जहां तक याद है 22वां मंत्र है। मैं श्लोक नहीं कहता गीता का, गीता का प्रत्येक जो पद्य है वो मंत्र है, साक्षात मंत्र है। और जो द्वितीय अध्याय का 7वां मंत्र है वो तो अद्भुत मंत्र है। यदि जीवन में कोई संकट हो, अब कोई रास्ता न दिखाई देता हो, उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो उस मंत्र का 108 बार जप करे, सो जाए। अगर संस्कार संपन्न व्यक्ति है तो उसी दिन उसको स्वप्न में आदेश, आज्ञा, उत्तर मिल जाए। यदि नहीं हो रहा है तो 1 दिन 2 दिन अपने संस्कार के अनुसार, लेकिन जरूर उत्तर मिलता है। इसलिए उसका महापुरुष लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं। ये काम होगा कि नहीं, मैं दुविधा में हूं, मैं क्या करूं, तो इस सब के लिए वो मंत्र। इसी प्रकार से 9वें अध्याय का 22वां मंत्र, अनन्यांश चिंतयन्तु माम, जहां तक अगर हमको याद है यही मंत्र है। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहा। ये योगक्षेम, ये LIC का अभी हमारे आचार्य जी ने कहा, दुबे जी ने, जो नालंदा के दर्शन के आचार्य हैं, सुशील दुबे जी, उन्होंने प्रयोग किया। तो ये ध्येय वाक्य है, मोटो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग माने तो कहते हैं कि अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योगः, संयोग, सम्यक योग। तो संयोग क्या है? अप्राप्त है हाथ, इसको प्राप्त कर दिया, दोनों हथेलियों का संयोग हो गया। उसी प्रकार से योग है, भगवान के भक्त को जिस चीज की आवश्यकता होती है, यदि वह अपने भजन में लगा हुआ है, आवश्यकता अनुसार उस वस्तु को प्राप्त करा देते। अगर उसको पद चाहिए, पद दिला देंगे। भोजन चाहिए, भोजन की व्यवस्था कर देंगे। बुद्धि चाहिए, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। अर्जुन, मैं बुद्धि में योग देता हूं। योग माने सामर्थ्य। वहां योग का अर्थ है सामर्थ्य। भगवान बुद्धि में ऐसा सामर्थ्य देते हैं, चलो अमुक गुरु जी के यहाँ चल चले, अमुक रास्ते में लग जाए। तो भगवान बुद्धि में ऐसी शक्ति देते हैं कि भगवान को वो स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जो भक्त लोग हैं, उपाय और उपेय दोनों रूप से भगवान को मानते हैं। भगवान ही उपेय है और भगवान ही उपाय है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाए, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी जी। वो जो बुद्धि है, भगवती का ही एक अंशावतार समझें, कलावतार है। इसीलिए जब महापुरुष लोग अपना पूजन नहीं हो पाता,
देवता का पूजन हो जाएगा, कृष्ण का पूजन हो जाएगा, काली का पूजन हो जाएगा, वैष्णो देवी तो कौन देवी तो कौन देवी, मार दुनिया की देवियों का पूजन हो जाएगा। लेकिन अपना पूजन बहुत कठिन है। जो सबसे सरलतम चीज रही वही दुनिया की सबसे कठिनतम वस्तु बन गई। तो जब आप अपना पूजन करने चलेंगे तो सबको काटिए। क्या काटेंगे? अपना पूजन नेति नेति से होता है और देवता का पूजन अस्थि अस्थि से होता है। ये पूजन की दो प्रणालियां हैं। महापुरुषों ने अपने पूज्य पिताजी से इस विद्या को प्राप्त किया। अवसर है, थोड़ा सा कुछ दिग्दर्शन कर देते हैं। हमारा कुछ नहीं है, जो प्राप्त किया है अब लाज बचाने के लिए अपने गुरुओं का ही तो आदमी उपयोग करता है। बंदूक दूसरे के कंधे पर चलाई जाती है। तो ये महापुरुषों का चिंतन है। अपना जो पूजन करता है व्यक्ति तो ऊपर से करता है, देवता का गुरु का नीचे से करता है। चरण से सिर तक आना, ये गुरुदेव का चरण है, ये गुल्फ है, ये नाभि है, ये सिर है, ये आंखें हैं। इस प्रकार से भगवान विश्वनाथ का स्वरूप को, गुरु का रूप को नीचे। अपना मैं बाल नहीं हूं, बाल हैं हम। कोई कहता है कि मैं आंख हूं, मैं आंख, मेरा आंख, यही यही भेद, स्पष्ट भेद है। लेकिन स्पष्ट भेद होते हुए भी हम अपने को नहीं जान पाते। हम भेद युक्त व्यवहार करते हैं। मेरा चश्मा, मेरा आंख, मेरा हाथ, तो मैं कहाँ हूं? अब मैं कर देता है पूरा शरीरवे को मैं समझ लिया है। ये यही जो है सारा का सारा, वो जो संत ने कहा मोर हीरा हेरा गई अतने में, वो जो हीरा की तरह जो रत्नवत आत्मा है इसी में भूल गया है, इसी में, और बेचारा इसी में भूल गया। वेदांती लोग एक हमारे यहाँ वेदांत को कथा कहा। कथा माने पंचावय वाक्य प्रयोग कथा, युक्ति पूर्वक जो विचार है। कथा माने जल्प नहीं, गप नहीं है, युक्ति पूर्वक जो विचार है उसका नाम है कथा। इसीलिए कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। 3 प्रकार की कथा है, वाद कथा, जल्प कथा और वितंडा कथा। 3 प्रकार से विचार होता है। एक वितंडा होता है, आप जो भी कहिएगा हमारा खंडन, हम खंडन करेंगे। खंडन खंड खाद्य जो श्री श्री हर्ष ने लिखा, लोग कहते हैं वितंडावादी है, नहीं, वो जल्प है, अपने पक्ष का मंडन भी करते हैं। सौगत ब्रह्मवादी नोरयम विशेष इत्यादि करके ब्रह्म विद्या का, मैं सबका खंडन नहीं करता, ब्रह्मातिरिक्त सबका खंडन करता। तो ब्रह्म का मंडन हुआ कि नहीं? इसलिए वो वितंडा ग्रंथ नहीं है। वाद कथा क्या है? तत्व बुभुत्सा कथा वाद। तत्व निर्णय के लिए जो युक्ति पूर्वक प्रमाण पुरस्सर जो विचार किया जाता है उसी कथा का नाम है वाद कथा। ये वाद कथा है। संवाद शैली जिसको आजकल आधुनिक भाषा में कहते हैं, ये संवाद शैली में वार्ता हो रही है। जब गुरु प्राप्त कब होता है? भगवान ने स्वयं कहा बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कुछ लोग समझते हैं कि गुरु कुछ कर देता है। हमने जो अनुभव किया, गुरु कुछ नहीं करता। गुरु प्राप्त होना ही सब कुछ करा देता है। उतना जब पुण्य प्राप्त हो जाता है तो गुरु अपने आप उपलब्ध हो जाता है। आप दरवाजा बंद करके बैठिए और अधिकारिता संपन्न व्यक्ति हो, गुरु आके खड़ा हो जाए। गुरु के लिए दरवाजा बंद, दरवाजा थोड़े खोलना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी का एक ग्रंथ है मेरे गुरुदेव, उसमें वो लिखते हैं सारे लोग अपने गुरु के प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव के पास गुरुदेव अपने दौड़ते हुए आए। तोतापुरी जी विवेकानंद जी के पास, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास
दक्षिणेश्वर में बहुत जाता हूँ, इसलिए उसका चर्चा मैं जरूर करता हूँ अपने वक्तव्य में। बड़ी कृपा है वहां से माँ की और परमहंस देव जी की। तो दक्षिणेश्वर दौड़ते हुए जाते। कौन? तोतापुरी। 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। 11 महीना दक्षिणेश्वर में निवास करते हैं। जब व्यक्ति साधन संपन्न होता है, एक बार चंद्रकांत जी तो सब काशी का सब लीला सब अनुभव किए हैं, जानते हैं। एक बार विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्ष में ठाकुर जयदेव सिंह जी का व्याख्यान हो रहा था, तो मैं छोटा था, पूज्य पिताजी की कृपा से वहां पहुंचा था। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने गोपीनाथ कविराज जी से पूछा कि गुरुदेव ईश्वर कब मिलेंगे? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, हृदय को कमल बना लो। यदि व्यक्ति अपने हृदय को कमलवत विकसित कर ले तो कमल भंवरे के पास नहीं जाता, भ्रमर स्वयं कमल के पास आता है। कभी आपने देखा है कि कमल दौड़ के जाए भ्रमर के पास? नहीं। यदि पूर्ण विकास कमल का हो गया तो दूर दूरतम देश से अपने आप कमल पर वो भ्रमर आकर के बैठ जाएगा। अब भैंसा उसको तोड़ मरोड़ करके अनधिकारी व्यक्ति उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा, और जो उसका अधिकारी है वो अपने आप उसका उपयोग भी हो जाएगा और वो उपयोग करता है। उसी प्रकार से हमारे दर्शन परंपरा में, हमारी वेदांत परंपरा में ये व्यवस्था है कि व्यक्ति, लोग कहते हैं कि क्या करें कि ज्ञान हो, और जबकि कुछ नहीं करना है तो ज्ञान होता है। तो मैं वही बता रहा था कि वेदांती लोगों एक उदाहरण देते हैं। एक चोर था, एक बहुत बड़े व्यापारी सराय में ठहरे, उनके पास एक बहुत बड़ा रत्न था, हीरा मणि। तो चोर सोचता था कि इसको चुरा लें। दिन भर देखता था कि वो वणिक के जो है वक्षस्थल पर एकदम राराजते, और रात होते ही वो गायब, मिलता ही नहीं था। रात भर उसके बिस्तर को एक एक चीज और खूब खर्राटे मार के सोता था वो वणिक जो है। अब वणिक तो स्वभावतः बुद्धिमान होते हैं, भगवान ने बुद्धि उनको ददामि बुद्धि योगम, लगता है उन्हीं के लिए कहा। तीसरे दिन जब 3 दिन बीत गया तो उसने पैर पकड़ लिया चोर ने, महाराज अब मैं थक गया हूँ, अब हमें और न रुलाएं, आपका मणि रात में गायब कहाँ हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वो दिखाई दे रहा है और थोड़ी देर में वो गायब हो जाता। वो बता नहीं रहा था, लेकिन वो पैर पकड़ लिया। शिष्यस्ते हम साधिमाम, इस विद्या को हमको बता दे। कहा कि अरे मूर्ख, जब सोने जाते थे तो तुम्हारे तकिया के नीचे उसको रख देते, तुम हमारे बिस्तर को तो खोजते थे, अपना तकिया के नीचे देखा ही नहीं, इसीलिए वो अप्राप्त की तरह रहा। उसी प्रकार से हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, ये देखा वो देखा, ऑक्सफोर्ड देखा, कैम्ब्रिज देखा, तो नासा देखा, इसरो देखा, आप खुसरो को देखा ही नहीं। यही वेदांत विद्या है। हम अपने को कैसे जाने, यही अध्यात्म विद्या है, और इसी को परमार्थ विद्या कहते हैं, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं, और इसी को भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जो परा और अपरा, ऋग्वेदो भगवोध्येमी, यजुर्वेद सामवेद, कौन कौन वेद, नक्षत्र विद्या, छत्र विद्या, ज्योतिष ज्योतिष, कुल पढ़ा, तंत्र मंत्र, नारद जी ने सब पढ़ लिया था। छांदोग्योपनिषद 7वां अध्याय देख लीजिए। नारद सनत कुमार संवाद में जब जाते हैं तो सुनाते हैं, गुरुदेव हमने ये पढ़ा, क्या मिला? मंत्र विदेवास्मि नाहम आत्मविद। गुरुदेव पढ़ने में ही सारा टाइम निकल गया, ये पुस्तक पढ़ा है। वो मैक्सिम गोर्की को देखा, तो टालस्टाय को देखा, तो प्रेमचंद देखा, तो घोड़ा चंद देखा, कौन चंद देखा? अपना चंद्र दिखाई ही नहीं पड़ा। तब सुना है आप जैसे महापुरुषों के मुख से, सुनतम ही भवाद्रिसेभ्य, ऐरू गैरू नत्थु खैरू के मुख से नहीं सुना।
आप जैसे करपात्री जी बोल रहे हैं काशी में, करपात्री जी की बात सुनी जाती है। पंडित रायसो शास्त्री द्रविड़ बोल रहे हैं, आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल बोल रहे हैं, प्रोफेसर श्री देव स्वरूप मिश्र जी बोल हमारे पूज्य पिता है, तब वो प्रमाण माना जाता है। कोई बोल दे तो सब लोग बोल ही रहे हैं शरीरम एवं आत्मा, वो बेवकूफ है, वो तो एक दर्शन है, बोल ही रहा है क्या शरीरम एवं आत्मा। एक बार मैं प्रोफेसर के इंटरव्यू में कहीं गया था, वाइस चांसलर ने पूछा, तत्कालिक बड़ा दर्शन के ज्ञाता थे, कि दर्शन का एक शब्द में अर्थ करिए। हमने कहा आत्मविद्या का नाम है दर्शन। उन्होंने कहा कि अरे आत्मविद्या यदि दर्शन का अर्थ होगा तो चार्वाक आत्मा को कहाँ मानता है। उन्होंने कहा चार्वाक आत्मा को नहीं मानता, कहा नहीं मानता, क्योंकि शरीरम एवं आत्मा, आत्मा को मानता है। आत्मा को मान, कोई ऐसा नहीं है जो आत्मा को न माने। आत्मा के मानने न मानने में विवाद नहीं है, आत्मा के स्वरूप में विवाद है, आत्मा के सत्ता में विवाद नहीं। शून्य कहो, विज्ञान कहो, शरीर कहो, जो कहो, प्रकाश रूप कहो, जड़ कहो, एक विंशति दुखद वंश न्याय वाला कहो, आत्मा में किसी को विवाद नहीं है। किसी दार्शनिक को, चाहे चारवाक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वैदिक हो, आत्मा के स्वरूप में। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। आपको लगता है कि बहुत सी विद्याएं हैं, हाँ विद्याभास है। दो प्रकार की विद्या उपनिषद में कहा, परा अपरा चेत। परा विद्या ब्रह्म विद्या, जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। अपरा विद्या उससे अतिरिक्त उसको बताने वाली जो विद्या है। इसीलिए दृश्यते अनया इति दर्शनम, ये भी व्युत्पत्ति है। जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार हो, उस साधन का नाम दर्शन हुआ। आज जो साध्य है, दर्शन माने आत्म साक्षात्कार, आत्मा वाह। अरे अरे याज्ञवल्क्य के कह रहे, अरे परमानंद द्योतनार्थम टीकाकार लिखते हैं। अरे लिखने का मतलब क्या है, परमानंद, अरे आत्मानंद की, आत्मा की चर्चा हो रही है और उसी में आत्म विषय बात आ गई तो बहुत आह्लाद। जो ऐसा व्यक्ति होगा गुरु कृपा संपन्न, वो तो सागर में डूब जाए। कहते हैं कि ये समय होगा तो संकेत कर दीजिएगा। सुकुल जी, चंद्रकांत जी, कोई संकोच नहीं, तुरंत संकेत करिएगा, तुरंत गाड़ी। भागवत के परम उपदेष्टा जो परम भागवत सुखदेव जी महाराज हैं, उन पर बड़ी आपत्ति लगती है कि अपने गुरु जी का नाम ही नहीं लिए। उनके गुरु जी कौन है? राधा रानी। राधा रानी के सुख है, इसीलिए श्री सुख हुआ था स्वामी का पात्री जी, श्री सुख श्री सुख। इसीलिए आप देखेंगे श्री व्यास उवाच नहीं है, भगवान उवाच भागवत में। और जब सुखदेव जी की बात आती है तो श्री शुक उवाच, वो सीधे राधा रानी के, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं, आत्मा वही जाए थे। शिष्य शिष्य और पुत्र, गुरु और पिता का स्वरूप ही होता है। उस समय साक्षात राधा रानी उपदेश कर रही हैं, जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। अब ये उनके ऊपर आपत्ति आती है कि क्यों नहीं उन्होंने जो है अपने गुरु का स्मरण किया। तो कहते हैं कि गुरु के स्मरण करने में जब रा शब्द कहते हैं तो 6 महीना की समाधि लग जाती है। तो हमने बताया, हमने उसमें से निकाला कि अगर समाधि, पिताजी ने किया है सहायता, कि यदि वो राधा नाम का स्मरण करते तो 6 महीना समाधि लग जाती और 7वें दिन में चेलवा को मुक्ति देनी है, तो उसका क्या होता। उसको बचाने के लिए, परीक्षित को मुक्ति देने के लिए उन्होंने अपने गुरु का स्मरण ही नहीं किया और केवल केवल ज्ञान ज्ञान की चर्चा करते रह गए। पूर्ण रूपेण उस ब्रह्म विद्या के स्वरूप में उतर जाए तो वाणी मुंह का आयते, वाणी चलेगी। तो बड़ा क्रूर व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा को कह पाए और ब्रह्म विद्या, हम लोग जैसे जो लोग कुछ इधर उधर हठात है, बलादा कृष्टा नाम कतिपय पदा नाम रचयिता, जैसे कहते हैं कुछ इधर से उधर से कुछ खींच तान करके कुछ कविता कर ले, वैसे ही हम लोग की स्थिति है। इसीलिए हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो बड़ी स्थिति खराब हो जाए। अस्तु, विद्या विद्या किसे कहा, विषय हमारा, इस शरीर ने थोड़ा सा चिंतन किया
विशेषेण द्यति खंडयति इति विद्या। जैसे भगवती जो खड्ग ली है वो ब्रह्म विद्या है, तो विशेषेण द्यति अविद्याम खंडयति, अविद्या का मूला विद्या का जो नाश करे उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। विद्या माने ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ज्येष्ठ पुत्र को कहाँ पढ़ा है? मैं भी ज्येष्ठ हूँ, इसीलिए जरा उस पंक्ति को जरूर लाता हूँ। 4 साल की अवस्था थी शुक्ल जी, और आचार्य द्विवेदी जी वगैरह पढ़ते थे तो मैं खेलता रहता था। एक तरह से कहें तो वेदांत में ही मेरा जन्म हुआ, और वेदांत में ही कोई शास्त्र का शब्द आया ही नहीं, न व्याकरण आया न न्याय आया, वेदांत भी आया नहीं, लेकिन हठात उसमें थोड़ा कुछ मल्ल युद्ध कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से उसी में खेला है, वेदांत में ही क्रीड़ा हुई है। तो जब हम खेलते हुए जाते थे तो हमारे पूज्य पिताजी इस मंत्र को बड़े आग्रह से करते थे, ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तो हम सोचते थे कि ज्येष्ठ पुत्र हम कहे जाते हैं, ये क्या चीज है जो ज्येष्ठ पुत्र से संबंधित है। बाद में भगवत कृपा से, पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से, कुंडली में योग न होते हुए भी महापुरुषों की कृपा से मुझे वेदांत छोड़ा, क्योंकि कुंडली तो फल देगी ना, तो उतनी विद्या तो नहीं आई, लेकिन वेदांत में मन जरूर लगता है। अस्तु, तो ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा ने अथर्वा जो ज्येष्ठ पुत्र है उनको ब्रह्म विद्या दिया। अब हम लगे चिंतन, बाद में उस समय तो बस यही था, जब वेदांत में कुछ यात्रा शुरू हुई तब हमने इसके व्यावहारिक पक्ष को देखा। घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था अथवा प्रिय शिष्य, प्रियाय शिष्याय, वहां भी प्रिय शिष्य कहा, प्रहीण दोषाय जितेंद्रियाय, जिसके अंदर कोई कालुष्य न हो। अभी ना कि गुरु जी से विद्या लेके और गुरु जी पर भीड़ जाए, गुरु जी हमारा आपका शास्त्रार्थ। पूज्य गुरुदेव एक, उनको आख्यान लाखों याद थे, और उसी आख्यान के आधार पर कठिन से कठिन सिद्धांतों को वो प्रतिपादित करते थे। इसीलिए हम लोगों को समझने में, शास्त्र तो नहीं लेकिन शास्त्र का अर्थ समझने में कठिनाई नहीं। गुरु शिष्य थे, दोनों में बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ी श्रद्धा। शिष्य जरा कालुष्य संपन्न था, संपन्न नहीं कहना चाहिए, कालुष्य युक्त था। जैसे दुखशाली नहीं कहना चाहिए, दुख कहीं सालन करती है, दुखी कहना है। भाग्यशाली ठीक है, दुर्भाग्यशाली नहीं। दुर्भाग्य कहीं सालन करती है, इसलिए दुर्भाग्य युक्त व्यक्ति है, दुर्भाग्य है, अभागा है ऐसे कहे, दुर्भाग्यवान भी न कहे। मतलब फिर प्रशंसा क्या देखिएगा, सुकुल जी तो, पंडित सुकुल जी से सब पूछते रहिएगा, यही हम लोग के मेरुदंड है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो दोनों में तो सोचा, कहा गुरु जी आपने सब विद्या हमको पढ़ा दिया? कहा, उसको तलवार विद्या, शस्त्र विद्या, शास्त्र सब दे दिए। अब जाके राजा के यहाँ कहा, समझ गया कि गुरु जी के पास तो कोई विद्या उद्या है नहीं, अब तो हम पराजित करके नंबर 1 में आ जाएंगे, राज पंडित हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, राजा के यहाँ जा करके और अर्जी दिया कि हमारा और गुरु जी का शास्त्रार्थ हो जाए। राजा ने कहा, भाई बात ठीक कह रहा है, नंबर 1 के लिए तो शास्त्रार्थ प्रतियोगिता तो बहुत जरूरी है। गुरु जी के पास गया, शास्त्रार्थ करना ठीक है, ऐसा भागा शिष्य होगा तो ही न करेगा, चल भैया हो जाएगा। हुआ कि किस विद्या में शास्त्रार्थ हो? शिष्य ने कहा जो गुरु जी कहें। तुम हमसे आगे हो गए हो, तुम ही चयन करो। तो सोचा कि तलवारबाजी में युद्ध हो, शास्त्रार्थ हो, प्रतियोगिता हो, तो मौका देख के गुरु जी को मार देंगे, राज पंडित नियुक्त हो जाएंगे। गुरु में श्रद्धा रहने पर बुद्धि का विकास होता है, और गुरु में अश्रद्धा रहने पर बुद्धि संकुचित हो जाती है, उसी का उदाहरण है। गुरु जी ने जा करके 20 हाथ का म्यान बनाने के लिए
लोहार से कहा 20 हाथ का म्यान बनाओ। शिष्य पता लगा रहा था गुरु जी क्या तैयारी कर रहे हैं, तो उसने 40 हाथ का म्यान और 40 हाथ का तलवार बनाया कि गुरु जी 20 का बना रहे हैं तो हम 40। जो समय आया नागपंचैया का दिन, नागपंचमी को ही तो आदमी शस्त्र और शास्त्र दोनों का परीक्षण करता है। नागकूप में शस्त्र शास्त्र दोनों की परीक्षा होती है अनादिकाल से। कुश्ती भी शस्त्र विद्या के अंतर्गत ही मल्ल विद्या। जब गए वहां तो गुरु जी क्या किए थे, 20 हाथ के म्यान में 4 हाथ का ही तलवार रखे थे, 2 हाथ, और चिलवा जो है 40 हाथ का। अब गुरु जी तो निकाले पटक करके चढ़ गए। अब बोल, कहा गुरु जी ये तो बताए ही नहीं आप। हाँ मूर्ख, हर चीज बताई जाती, शास्त्रों में लिखा रहता है इति दिक्। जब गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव शस्यते। जब श्रद्धावान यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। शास्त्र में हर चीज बताई गई है, सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उसी के बुद्धि में प्रतिष्ठा होती है, उसी का मन उसको विश्लेषित कर पाता है। जिसका मन गुरु में लगा रहता है, गुरु के प्रति जिसकी देवता की तरह श्रद्धा होती है, अन्यथा बुद्धि काम नहीं कर पाती। मैं बार बार कहता हूं अपने व्याख्यान में जब अवसर मिलता है कि सिंघनी का दूध जो है 2 जगह केवल ठहरता है, 2 पात्र में। लोग कहते हैं कि किसी को ज्ञान जब भगवान हर जगह सुलभ है तो दर्शन क्यों नहीं दे देते। उस तेज को सहने का सामर्थ्य भी चाहिए, और वो सामर्थ्य ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ही वो चश्मा देते हैं। जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन देना था तो कहा भगवान ने, इस सामान्य चर्म चक्षु के द्वारा तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, सह नहीं पाएगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा तुम्हारा शरीर। अब मैं तुमको एक विशेष चादर ओढ़ाता हूँ, बुलेट प्रूफ करता हूँ, कुछ दिए होंगे शक्ति विशेष, और तब जाकर के उस विराट स्वरूप का दर्शन करने में गीता में सारी चीजें हैं। अपनी अपनी दृष्टि चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितनी व्याख्या गीता पर हुई, 12-15 टीका तो हमारे पास, हनुमत्कृत पैशाचिक भाष्य, कौन भाष्य, एक भाष्य, एक टीकाकार लिखते हैं, पहला श्लोक देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक रिसर्च हुआ अभी, और कंप्यूटर को दिया गया कि तुम इसका अर्थ करो, तो कंप्यूटर ने इधर उधर करके संयोजन करके देखिए, कंप्यूटरात्मक अर्थ देखिए, कंप्यूटर क्या अर्थ करता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, ये कंप्यूटर ने निकाला है। वो क्षेत्र क्षेत्र को एक जगह कर दिया, और धर्म कुरु, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहा कि कुरु को कामन करो, और क्षेत्र जहां जहां जाओ वहां वहां धर्माचरण करो। ये कंप्यूटर भाष्य है। एक भाष्यकार टीकाकार लिखते हैं, मामकाः पांडवाश्चैव, तो लिखते हैं मम एव मामकाः। शुक्ल जी हैं, बड़े भारी व्याकरण है हमारे चंद्रदत्त जी, कुत्सायाम कन करते हैं। व्याकरण में कुत्सा अर्थ में भी कन प्रत्यय होता है। मामकाः मम कुत्सित पुत्राः दुर्योधनादयः पांडवाश्चैव किम कुर्वत, तो तुमको तो मालूम है कि युद्ध होगा, तो किम आक्षेपे नहीं है, किम जिज्ञासायाम नहीं है, कुत्सितम कुर्वत इत्यर्थ। तो गीता पर शास्त्रीय दृष्टि से देखिए, द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक, ये हमारे पूज्य पिताजी का गढ़ श्लोक, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। पिताजी ने हमसे पूछा, ये बताओ अर्जुन वहां दुख देने गया है युद्ध के मैदान में कि कृपा करने गया है। हमने कहा कि मारने गया है। तो कृपा क्यों लिख रहे हैं। ये काशी का जो है ये श्लोक का अर्थ है, और इसमें सारे बड़े बड़े पंडित लोग उसी में निमज्जित हों। तो हमारे गीता को
एक बच्चा भी गा रहा है, एक ब्रह्मविद भी उपदेश दे रहा है। सबकी अपनी अपनी शैली है कि नहीं? वही वही शहनाई साधारण लोग भी बजा रहे हैं, पिपहिरी कहलाता है, और उसी को बिस्मिल्लाह खां भी बजा रहे हैं, भारत रत्न पाते हैं। वस्तु वही है, जिसके हाथ में जैसा जगह, जैसी व्यवस्था। तो मैं बता रहा था कि वो जो सिंहनी का दूध है वो स्वर्ण के पात्र में ठहरता है अथवा उसके शावक के पेट में। तीसरे जगह पर वो दूध नहीं ठहरता। आप चांदी के बर्तन में रख दीजिए, रिस करके निकल जाएगा। सिंहनी का दूध इतना तेज होता है। एक सामान्य दूध को व्यवस्थित रखने के लिए तो पात्र की आवश्यकता है, और ब्रह्म विद्या सब जगह पनप जाएगी, संभव नहीं है। संस्कार भले बने, ये भी एक प्रक्रिया है। अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, ब्रह्म विद्या का जो बीज है वो इसी जन्म में अगर उत्कट जिज्ञासा हो जाएगी, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है? एक आचार्य कहते हैं उत्कट जिज्ञासा जो है ज्ञान के प्रति हेतु है। उत्कट जिज्ञासा, उत्कट इच्छा जो है, अगर आपकी इच्छा है कि हम दर्शन करने जाएं, सोच रहे हैं और ठंडा है, तो उसी रजाई में कई क्रियाएं रोक लेता है आदमी रजाई में, तो दर्शन करने जाएगा, गंगा नहाने जाएगा। आज जब उत्कट हो जाएगा तो ठंडी गर्मी नहीं देखेगा, फट से रजाई फेंक करके कूद करके चला जाएगा गंगा जी में। वही स्थिति हम जीवों की है। जब उत्कट जिज्ञासा हो जाती है, तब कहते हैं हमारे वेदांत सारकार, विधिवद अधित वेद वेदांगत्वेनापाततोऽधिगताखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कर्मशतया नितांत निर्मल साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल तत्व। ऐसे रोज जूता खा रहे हैं, रोज जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, वैराग्य हो रहा है। इस संसार का, संसार माने वासना, संसार माने ईटा पत्थर बंधन नहीं है, वासना बंधन है। इसीलिए कहते हैं संसारा नल तप्तो, वासना रूपी जो अनल है, अग्नि है, उससे तप्त होकर के जैसे मरुस्थल में जेठ के महीने में पैर में चप्पल नहीं और खलवाट है, सिर पर बाल भी नहीं है, और व्यक्ति जो है दोपहर में पड़ जाए और छाया खोजता है, कहीं छाया मिल जाए, एक चिरुआ पानी मिल जाए, वो छटपटाता है। वैसे ही जब संसार की वासनाएं, संसार का भोग, संसार का वैभव जब रोग बन जाता है, तब वह दौड़ता है गुरु की तरफ। संसारानल तब तो दीप्त सिरा जल राशि में, वो जैसे वह पानी खोजता है, छाया खोजता है, तो वह सदगुरु के शरण में जाने के लिए छटपटाने लगता है। तत्क्षण गुरु उपलब्ध होता है। गुरु कुछ करता नहीं, गुरु की उपलब्धि है, ब्रह्म विद्या है, गुरुवे विद्या है। जिस क्षण मुक्ति मिलनी होती है, उसी क्षण ब्रह्म विद्या की उपलब्धि होती है। इतना ही कह के अब आदेश हो तो पूरा करें, और नहीं तो कुछ खींचतान करें और थोड़ा जैसा शुक्ल जी कहें। कुछ जिज्ञासा हो तो रखा जाए, संवाद शैली में है ना, इसी में कुछ प्रश्न हो जाएगा तो 5 मिनट उस पर ही थोड़ी करें। तो इससे ये होगा कि केवल व्याख्यान अच्छा नहीं होता, उसमें थोड़ा प्रश्नोत्तर होता रहे, कुछ भी आवे तो अच्छा लगेगा, हमको भी, बाबा को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये शास्त्रार्थ की भूमि है ना। बिना पूछा पूछोगल के अच्छा भी नहीं लगता बाबा, खींचा खींची कुछ होनी चाहिए, कुछ आवे वाद कथा में ही। जी गुरुजी, सादर प्रणाम। मैं अरविंद तिवारी। मेरी एक जिज्ञासा है गुरुजी। जब अधिकारी के लक्षण में कह देते हैं कि संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर चुका, इसके बाद भी उसको दुख और कष्ट हो रहा है, ये बात समझ नहीं आती। वेदाध्ययन के बाद ही उसको मोक्ष मिल जाना चाहिए, तो रावण को काहे नहीं मिल गया? रुका, शांत रहा। रावण से ज्यादा किसी को ज्ञान है? चारों वेद, सारा सृष्टि, प्रारब्ध नहीं छोड़ता बेटा। वेद से कहाँ लिखा है कि सुख हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, आप 1 करोड़ गायत्री जप लें, ठीक है,
अंधकार प्रकाश से ही दूर होगा। कार्य कारण भावस्य नियतत्वात्, कार्य कारण भाव नियत है। जो सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण, ज्ञानी को कष्ट नहीं होता है? बुढ़ाई है तो हमको कष्ट नहीं हो रहा है, चना चबोइबो तो चबा पाएंगे हम। ज्ञानी नहीं है, इसलिए नहीं कि हम ज्ञान, मैंने ज्ञानी को अगर दुख नहीं होता, होगा। ज्ञानी को तो सबसे ज्यादा दुख होता है बेटा। अंतिम जन्म होता है ना, तो सुख भी पराकाष्ठा का मिलता है और दुख भी उसी अनुपात में मिलता है, क्योंकि सुख दुख दोनों बंधन है। सुख का कारण है पुण्य, दुख का कारण है पाप, और दोनों को भोग लेने से सुख नष्ट होता है। पाप और पुण्य भोगने से ही नष्ट होता है, वो ज्ञान से नष्ट नहीं होता। ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, ठीक ना। तो वेद का अध्ययन किया है तो उसमें पात्रता आई है। इस जन्म में नहीं किया तो वामदेव जी का कथा मालूम है ना। वामदेव ब्रह्मज्ञानी है, माता के पेट में ही कहते मैं सूर्य हुआ, मैं चंद्र हुआ। तो वो पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के आदमी इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करता है। एक बात बताओ, हम लोग कमा रहे हैं, कितना कोष में होगा? 10 लाख 5 लाख, यही ना। अंबानी हजारों करोड़, 35 300 500 रुपए वाला व्यक्ति कैसे होगा? इसी से अनुमान होता है कि पूर्व जन्मनि संचितम, इसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया है। ये पार्षद रहा होगा जो है उनका, कुबेर का, वहां से छटका है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, तो यहाँ भी आएगा। तो इसीलिए नैषधकार लिखते हैं नैषधि चरितम में, वभोग मापनोति न भाग्य भाग्यना शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। जो योग भ्रष्ट लोग होते हैं वो किनारे तक पहुंचे, नदी को प्राप्त नहीं कर सके, तो वो ऐसे घर में जन्म लेंगे जहां सारी संपन्नता रहेगी। बुद्ध महावीर संपन्न घर में जन्म लेंगे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी खाने पीने की, और पवित्र घर में जन्म लेंगे योगी के घर में तो ज्ञान भी हो जाएगा, बैठे बैठे वहीं दोनों मिल जाएगा। ये सब पूर्व, ये भी प्रारब्ध से ही ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध के अधीन संपूर्ण जगत है, तो ज्ञान भी तो उसी में सबको क्यों नहीं हो जा रहा है? ठीक, इसलिए जो पूर्व जब जिसको इस जन्म में बिना वेद पढ़े वेदांत में रुचि हो रही है, तो समझ लो इसने पूर्व जन्मों में वेद का अध्ययन किया है, वो पुरुष हो या स्त्री हो। गार्गी कौन वेदाध्ययन की थी, लेकिन ज्ञानी है, इससे अनुमान होता है कि पूर्व जन्मों में उस शरीर को प्राप्त करके वेदाध्ययन किया हो। ठीक है, और ठीक ना। जी गुरुजी, जी जी प्रणाम, बहुत सुंदर हुआ। आगे लक्ष्मी जी चलें। गुरुजी, चूंकि इसी लिंक पे 8:30 बजे से एक और कार्यक्रम है, क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ जी, हम भी तो टाइम पास ही कर रहे थे कि नहीं नहीं, कैसे टाइम हम पास नहीं। हमारी तो बहुत सहायता कर दिया आप। फिर हम लोग फिर भगवत इच्छा हो। हमारा दिया हुआ जो आज व्याख्यान है, हमारी जो ऊर्जा या बुद्धि इधर उधर बिखर रही थी, आज वो एक मार्ग को प्राप्त कर ली है। अध्यात्म विद्या के बारे में हमारे मन में जो स्वयं की आत्मा को पहचानने की, जानने की जो विद्या है, उस विद्या में कुछ हमने आज अर्जन किया है कि हमें इधर उधर भटकना नहीं है। स्वयं पूरा ब्रह्मांड घूमकर आ जाइए। यदि आप स्वयं को नहीं जाने हैं तो वो ब्रह्मांड को भी आप जानने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो आज से मैं आपके लिए एक ही पंक्ति समर्पित करना चाहती हूँ कि यदा सा परमा शक्ति ही स्वेच्छया विश्व रूपिणी स्फुरतात् मनः पश्येत् तदा चक्रस्य संभवः। जब हम स्वयं को पहचानेंगे तो वो परम शक्ति भी हमारा साथ देगी, और आत्मा और परमात्मा का जो संयोग है वो होकर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट लक्ष्मी जी, गुरुजी हमारे बीच में प्रोफेसर मंजू लता जी जुड़ी हुई, इस समय अमेरिका प्रवास में है, और वहां से आप जुड़ी हुई हैं, तो कुछ जिज्ञासा भी हमें लग रहा आप बोलना चाह रही थी। तो हम लोग तो ऐसे जजमान खोजते हैं। करा विज्ञान।
मेरी कोई अमेरिका से पूछे तो वैसा जजमान कहाँ मिलेगा जल्दी। पूछवाओ, आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो गुरुजी लोगों का गला पकड़ेंगे, क्या करेंगे। पूछा मंजुलता महोदया पृच्छतु। अनम्यूट मैंने किया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत सुंदर और सरल सहज व्याख्यान लगा, बहुत बहुत साधुवाद। सीधे प्रश्न पर एक बात बस मेरे मन में जिज्ञासा थी कि जैसे हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हैप्पी टीचर्स डे, और प्रत्येक गुरु के लिए कह देते हैं जी सम्मान और साधुवाद, और हर एक गुरु के लिए सम्मान व्यक्त करते हैं, तो वो मुझको एकदम ऐसा लगता है जैसे टेम्परेरी सब कुछ। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आखिर किसे देखकर भाव जगे, और गुरु का भाव कब कैसे जिज्ञासु के मन में पैदा हुआ, वो कैसे इस चीज का अनुभव करे कि यह मैं इससे अपनी जिज्ञासा का समाधान करा सकती हूँ और ये गुरु के लिए मेरे हृदय में स्थापित है। जिस व्यक्ति के पास बैठने से लज्जा, भय, संकोच और मन दोलायमान न हो, वही गुरु होता है। अब मन अपने आप एकाग्र हो जाता है, न भूख लगे, न प्यास लगे, न काम, न क्रोध, लज्जा कुछ रहबे न करे, सहज भाव हो जाए, वही गुरु का लक्षण है। इसीलिए परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आप 3 दिन कथा सुनाते रह गए, हमको प्यासे नहीं लग रही है। महापुरुष जिस यही और क्या गुरु की परीक्षा की जा पाएगी। लेकिन जहां जाते ही मन घूमना बंद कर दे, समझ ले कि ये चुंबक है। यही एक लक्षण है समझने का। बैठते ही मन शांत हो जाए, श्रद्धा अपने आप हो जाए, मन करे कि पैर धो के पी लो, और नहीं तो घृणा हो जाएगा, ताको नहीं, बस। और कोई एक सामान्य सा लक्षण, विशेष लक्षण बिल्कुल जी जी, बहुत सुंदर बात कही। बल्कि जी, हमको जीव से घृणा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति तो गुरु नहीं हो सकता। सदगुरु 1 लाख हो जाएंगे, सदगुरु तो एक। सदगुरु जन्म जन्मांतर तक दौड़ाता रहता है। देखिए महाअवतार बाबा जी का कि तुमको वहां देखा, श्यामाचरण लाहिड़ी जी के लिए है इस जन्म में। जिस क्षण गुरु मिलता है, देखिए 12 मिनट तक मन यदि शांत हो गया तो आप समाधि में चलिए, निर्विकल्पक समाधि लग जाएगी। मैं एकदम गूढ़ विषय बता रहा हूँ, एकदम नप्पा टूरा। 12 मिनट तक यदि मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाए तो मन अपने आप निर्विकल्पक समाधि में चला, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। गुरु जो है सिखाएगा और सदगुरु सीधे पहुंचा देगा, यही अंतर है। हम कहेंगे कि बादाम में बड़ा शक्ति है और आप अमेरिका से पैसा भेजें तो बादाम खिला ही देंगे घर से, तो यही अंतर है। क्या सरल बात, सरल है, आनंद आई। तो सदगुरु जो है बस वही ब्रह्म विद्या है, और जहां जाते ही मन एकदम शांत हो जाए, ठहर जाए। अंगुलीमाल डाकू बुद्ध को कहता है ठहर जा, बुद्ध ने कहा तू ठहर जा, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, मैं तो ठहरा हुआ हूँ। ठहरने का मतलब है मन भागे नहीं विषयों की तरफ। जब विषयों की तरफ मन भागना बंद कर देता है तो मन ठहर जाता है। ठहरने के बाद जब और ठहरने लगता है, जब उसमें और जोरन पड़ने लगता है, तो वो दही की तरह जम जाता है, और वो गुरु की जो दृष्टि होती है, संकल्प होता है, वही जोरन होता है, उसी से मन जमता है, वही निर्विकल्पक समाधि। बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ज्यादा आनंद आया सुनकर व्याख्या, बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया आपका व्याख्यान सुनकर, बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। मुझे तो बहुत ही दिशा प्राप्त हुई है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में भी उठे हैं जिनका समाधान हम प्रत्यक्ष मिलकर आपसे करेंगे। बनारस के ही हम। धन्यवाद सर।
अच्छा, एक सुनाना था, यहाँ बनारस और ये पंजाब का संबंध बना है आज के जी व्याख्यान में, है। जी पंजाब वीर भूमि है। वीर किसको कहते हैं? विशेषण रंघति गच्छति इति वीरा, इसीलिए वीर शैव संप्रदाय है। शक्ति विशिष्टाद्वैत का वीर शैव संप्रदाय है ना, तो वहां वीर का अर्थ है जो जाते तो सब हैं, लेकिन जो अपने को जान के जाए वही असली वीर है। और धिया रंघति इति धीरा, जो सद्बुद्धि का आश्रय करके, ब्रह्म विद्या का आश्रय करके जीवन यापन करे, वो धीर है। तो पंजाब वीर भूमि है और काशी जो है ज्ञान धीर भूमि। तो धीर और वीर का संबंध कराया शुक्ल जी ने। और पंजाब में ही ये अर्जुन जो था पंजाबी था, तुलसी ब्रह्म, वो तत्वमसी वाला तुलसी रहा। इसीलिए हरियाणा का जो क्षेत्र था वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वो पूरा एक तरह से पंजाब देश है। और वहीं गीता का उपदेश हरियाणा में हुआ था, इसका कुरुक्षेत्र में। तो और काशी जो है अव्यवस्थित भूमि है, यहाँ का आदमी भी बड़ा अव्यवस्थित होता है। कब कब सन्नाटा छा जाएगा, कब बोलेगा, कब मौन हो जाएगा, पता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। ओम। बहुत धन्यवाद सर। अब आगे श्रीमद का कार्यक्रम। शुक्ल जी, आपकी टिप्पणी होनी चाहिए ना, नहीं तो कैसे हम समझेंगे कि ठीक हुआ कि बेठीक हुआ है। जी चंद्रकांत जी आज के आज नहीं के आज के निकष आप हैं कसौटी, थोड़ा सा हम तो डर के मारे आपके बोले थोड़ा। नहीं नहीं गुरु जी, डर कर नहीं, आप की भाषा सरल है और तपस्वी की भाषा है, तो निश्चित ही वह सबके लिए बोधगम्य रही है। और आप यशस्वी और वैदुष्य परंपरा को खुद लेकर के आप उसके संवाहक हैं, तो आपकी भाषा मृदुता के साथ है। हम सभी आह्लादित हुए, ज्ञानवर्धन हम सबका हुआ। आपको प्रणाम करते हैं। अध्यक्ष जी, और जी अध्यक्ष जी को, विशिष्ट आगे वक्ता जी को, सबको प्रणाम करता हूँ, अभी संयोजिका जी को, आपको और इसके आप बाद सभी की अध्यक्ष जी का ही कुछ भाषण होना है जी। हाँ सबको। ओम पूर्णमद श्रीमद् पूर्णमिदं पूर्णात् लक्ष्मी जी जी पूर्णस्य। श्रीमद् भगवत अब गीता अपना की काम करें, हम भी अपना। पर्याय का यह क्षण उपस्थित हो गया है जब हम संगोष्ठी के अपने अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य सुनेंगे। इस एकादशी सत्र के 17वें पर्याय के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। महोदय, आप वर्तमान में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर आचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं। आपने संस्कृत व्याकरण में लकारार्थ विवेचन विषय पर शोध, लिंगार्थ विवेचन विषय पर एमफिल तथा शाबर भाष्य के विशेष संदर्भ में मीमांसा तर्क का अध्ययन इस विषय पर डीलिट की उपाधि प्राप्त कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहे। तत्पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बने और अद्यतन प्राचार्य पद को विभूषित कर रहे हैं। प्रशासनिक योग्यताओं में पंजाब विश्वविद्यालय वैदिक अध्ययन, पंजाब विश्वविद्यालय श्रीमंत शंकर देव यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं कोऑर्डिनेटर पद को सुशोभित किया है। आपने आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 41 शोध पत्र का प्रकाशन हुआ है। आपके विशाल व्यक्तित्व में 7 काव्य ग्रंथों, जिनमें देव प्रशस्ति काव्यम, अपूर्व लोक, पद्म चंद्रोदय, वाल्मीकि प्रशस्ति काव्यम आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 8 शास्त्रीय ग्रंथों, जिनमें लिंग लकार, एक दार्शनिक दृष्टि, मीमांसाया ज्ञान मीमांसा, संस्कृत व्याकरण में लकारार्थ विवेचन आदि काव्य ग्रंथों एवं शास्त्रीय ग्रंथों की आपने रचना कर संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर दिया है। साथ ही 141 संगोष्ठियों में मुख्य वक्ता, रिसोर्स पर्सन के रूप में आपकी उपस्थिति विशेष प्रशंसनीय है। महर्षि बाणभट्ट सम्मान, पद्म चंद्रोदय जो ग्रंथ है उसको सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार, संस्कृत सेवा सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान से सम्मानित 36 शोध अध्येताओं को कुशल शोध निर्देशक के रूप में निर्देशित कर एक श्रेष्ठतम विद्वान के रूप में संस्कृत जगत के समृद्ध आप दीप्तिमान अलंकरण है। आपके लिए मैं श्रीमद् भगवद गीता की इसी पंक्ति को समर्पित करते हुए कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ततुर्जयते। श्रीमद् भगवद गीता की जो ये पंक्ति है इसमें स्थित प्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है और आप सब स्थित प्रज्ञ विद्वान
हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इस मंच से हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज अपने अध्यक्षीय संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सर। धन्यवाद। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। परम सम्मान्यः विद्वांसः अत्र अस्मिन् सत्रे समुपस्थितः जिज्ञासवः मत्कृते सौभाग्यस्य विषयः वर्तते यत् विदुषां वचनानां श्रवणं मया कृतम् अद्य। किन शब्दों में धन्यवाद करूं? दो विशिष्ट विद्वानों के व्याख्यान सुने। माननीय हमारे मित्र शुक्ल जी ने ये व्यवस्था की है और मुझे और मेरे विश्वविद्यालय को आपने जोड़ा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण विषय, देखा जाए तो दोनों ही दर्शन के विषय हैं, क्योंकि प्रोफेसर दुबे जी ने जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों का मूल ढूंढते ढूंढते वो गीता तक पहुंच गए और गीता के मनोविज्ञान और कर्मवाद को लेकर के उन्होंने चर्चा जितनी खूबसूरत सुंदर शब्दों में व्यक्त की, उसी सुंदरता को बनाए रखा हमारे द्वितीय वक्ता प्रोफेसर मिश्र जी ने। बड़े ही व्यवहार शैली में आपने अपने विचार रखे और मैं तो इसको अपने आप को कृतज्ञ समझता हूं कि विद्वानों की वचन कुछ हमारे कानों तक आए। मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी था, शायद ये लगभग 1984 की बात होगी, किसी सेमिनार में बैठा हुआ था श्रोता के रूप में, तो वहां कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे कि विश्व में सबसे ज्यादा अनुवाद और प्रकाशन किस ग्रंथ का हुआ है। तो पहली बार हमने सुना था कि सर्वाधिक अनुवाद जिस ग्रंथ का हुआ है वो बाइबिल है, और उसके बाद जो दूसरा ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है प्रकाशन की, क्योंकि गीता का प्रकाशन करने वाले लोग कोई अमीर नहीं है, उसकी गुणवत्ता के कारण उसका अनुवाद हुआ है। और बाइबिल का अनुवाद का एक कारण यह भी है कि पश्चिम देश इस मुद्दे पर हमसे आगे था। उन्होंने प्लानिंग करके उस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया होगा और विश्व भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया होगा, पर मुझे नहीं लगता हमारे में कोई ऐसा संस्कृत विद्वान आज तक आपको ऐसा मिला हो जो किसी को पैसे दे करके यूं कहे विदेशी विद्वान को कि इसका जर्मन में अनुवाद कर दीजिए, रशियन में कर दीजिए या फ्रेंच में कर दीजिए। तो दोनों ग्रंथों में भले ही हो सकता आज 30, 35, 40 साल के बाद तो गीता उनसे आगे निकल गई हो अनुवाद के मामले में, लेकिन यदि मैं पुरानी बात भी करूं तो मानना पड़ेगा कि गीता का अनुवाद लोगों ने उसकी गुणवत्ता को देख करके किया है, वो उपयोगी ग्रंथ को उसकी उपयोगिता को देख करके अनुवाद किया है। इसलिए गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को ग्रंथों का शिरोमणि कहना बिल्कुल युक्ति युक्त है। अभी दोनों विद्वान बड़ी गंभीरता के साथ चर्चा कर रहे थे और हम क्योंकि विश्वविद्यालयों में बैठे हैं, आमतौर पे चर्चा होती है, खास करके जो एजुकेशन के लोग होते हैं, कि एजुकेशन क्यों दी जाती है, विद्या का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। और लोग ये दावा करते हैं कि आधुनिक विद्वान इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि जीवन के अंदर बैलेंस कर आना ये एजुकेशन का उद्देश्य है। आप बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़िएगा, बाहर के विदेशी विद्वानों को,
या खास कर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके विद्वान एक बात पर जोर देते हैं कि एजुकेशन का मकसद लाइफ में बैलेंस करना है। मैं भी ऐसे कहीं सुन रहा था, तो मैंने कहा ये क्या अनुसंधान हुआ, ये तो हजारों साल पहले समत्वम योग उच्यते हम कह चुके हैं। ये समत्वम और क्या है? ये बैलेंस की बात, जो शास्त्र और शस्त्र के बैलेंस की बात आप देखिएगा, जो आचार और कर्म योग की बात देखिएगा, परिश्रम और आचार की, पूरी भारतीय मनीषा में ही आपको बैलेंस दिखाई देगा। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरे लोगों के लिए कि यदि वो बड़े बढ़ चढ़ के भाषण दे रहे हों और संयोगवश वहां कोई संस्कृत का व्यक्ति बैठा हो, तो पता नहीं किस बात पर उनको पकड़ ले और यूं कह दी ये बात देखिएगा पुराने ग्रंथों में इस रूप में आई है। मुझे याद है कि कई बार लोग जो कहा करते हैं, आखिर गायत्री को महामंत्र क्यों माना गया? ऐसी क्या बात है? इसमें न धन की प्रार्थना है, न राष्ट्र की प्रार्थना है, न परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना है। प्रार्थना है तो ये कि धियो यो न प्रचोदयात, हे परमेश्वर आप हमारी बुद्धियों को ठीक मार्ग पे लगाइए। और मैं समझता हूं बुद्धि का बैलेंस रहना इंसान के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा, ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। ज्यादा बुद्धि का होना कोई इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लाभकारी होगा ये आवश्यक नहीं है, लेकिन बुद्धि का ठीक दिशा में चलना, इससे मानवता जीवित रहती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने वाले लोग भी कम बुद्धिमान तो नहीं रहे होंगे। हिरोशिमा पर बम गिराने मनीषा उनसे आगे इसलिए चलती है क्योंकि गीताकार ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि को संभाल करके रखना मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए आप ये ना माने कि अध्यात्म विद्या ही गीता में है, केवल ब्रह्म विद्या ही गीता में है। यदि आज के संदर्भों को जोड़ करके देखें तो आज की जिस प्रकार की समस्याएं हम देखते हैं, मुझे तो लगता है चाहे वो समत्वम योग उच्यते की बात हो, चाहे बुद्धि नाशात प्रणश्यति के माध्यम से बात कही गई हो, ऐसी बातें कह दी जिनका लोग कहते हैं ना कि आजकल हमारे बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं। और मैं तो समझता हूं श्री कृष्ण जैसा एडवांस व्यक्तित्व भला कहाँ मिलेगा, जो लगभग 5,500 साल पहले इस धरा पर आए और उनके एक एक वचन, उनका एक एक जीवन का जो पहलू है आज तक मनुष्य मात्र को दिशा दे रहा है। इसलिए ऐसे लोगों के चरित्र को हम शाश्वत चरित्र बोलते हैं। ये जो शाश्वत चरित्र होते हैं ये मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए हमेशा उपयोगी रहेंगे। और देखिएगा, मैं क्योंकि समय बहुत हो गया और आपने संकेत भी कर दिया कि 8:30 बजे किसी और कार्यक्रम भी आपका आरंभ होना है, इसलिए मैं अपनी बड़ी संक्षेप में बात रखता हूं। अभी कुछ लोग यो कहा करते हैं कि निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म होता क्या है? इसका बड़ा व्यावहारिक अर्थ ये है कि जिसको दुखों को पालना हो वो तो जाए सकाम कर्म की तरफ, और जिसको दुखों से दूर भागना सीखना हो वो जाए निष्काम कर्म की तरफ। ये जो निष्काम चिंतन है, इसको इस तरह से समझिएगा, सब सारी सृष्टि ईश्वर की, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये आप सब जानते हैं। इसको यूं समझो, यदि मैं अपने विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, मैंने सारी सुविधाएं जुटाई हैं, उन सुविधाओं पर मेरा अधिकार है या मुझे कुछ समय उनका उपयोग करने की सुविधा मिली है। यदि मैं ये मान के चलूं विश्वविद्यालय ने कुछ समय के लिए मुझे ये सुविधाएं प्रदान की हैं, तो मुझे दुख नहीं होगा। और मैं ये मान के चलूं
कि इन सारी संपत्ति के ऊपर जो विभाग के अंदर एसी लगे हैं, ये सुविधा वो सुविधा, इन पर मेरा अधिकार है, तो समझ लीजिए मैंने दुख को पालना आरंभ शुरू कर दिया। व्यक्ति जब रिटायर्ड होता है, रिटायरमेंट का दुख क्या है आखिर? जिस व्यक्ति को मालूम है कुछ समय के लिए मुझे उपभोग करना था, उपयोग करना था इन वस्तुओं का, और वो रिटायरमेंट से 1 महीना पहले सारे सामान को समेटना शुरू कर देगा और बड़ी खुशी के साथ नमस्ते करके अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से घर चला जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने कामनाएं पाल रखी हैं, वो तो इसी चिंता में मरेगा कि इन सुविधाओं को मैंने जुटाया था और मेरे बाद ये व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति सीट पर बैठेगा जिससे मेरी कभी नहीं बनती थी, अब इन सारी सुविधाओं का वो भोग करेगा। जिस कुर्सी पर मैं बैठता था अब ये बैठेगा, जिस टेलीफोन को मैं प्रयोग करता था अब ये करेगा, जिन सारी सुविधाएं तो इसके पास चली जाएंगी। व्यक्ति कितना बड़ा दुख पाल लेता है। इसलिए कृष्ण की गीता जितनी आध्यात्मिक है, जितनी ब्रह्म विज्ञान परक है, उतनी ही व्यावहारिक है, लोक जीवन में है। मुझे तो इसका कुछ भी याद ना हो गीता का, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सारे व्यवस्थाओं का विभाजन गीताकार ने त्यों कह के कर दिया कि उसके 3 लेवल बना लीजिएगा, एक सात्विक आधार, एक राजसिक और एक तामसिक। एक व्यक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है, एक व्यक्ति जब व्याख्यान करने जाता है, एक व्यक्ति अपनी जब बात रखने जाता है, क्या मैं बात इसीलिए आपके सामने रखूं कि आप लोग मेरी वाहवाही करेंगे? यदि केवल मेरे भीतर ये भावना होगी तो एक तरह का ये मेरा व्याख्यान, भले ही शब्द अच्छे हों पर मुझे उसका फल तो नहीं मिलेगा, एक तरह का तामसिक व्याख्यान होगा। मैं तो बड़ी सीमित दायरे में रह के बात रख रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप उसके बाद आप लोग तालियां बजाएं, कुछ लोग मेरी प्रशंसा करें, और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, राजसिक व्याख्यान होगा तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा सात्विक अंश भी आ जाए, लेकिन पूर्ण लाभ तो फिर भी नहीं हुआ। और सात्विक व्याख्यान वो होगा जब मैं ये चाहूंगा कि जितना मुझे आता है मैं आपके साथ संवाद करूं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। एक विद्यार्थी के भी 3 लेवल हो सकते हैं, अध्यापक के भी 3 लेवल, एक पॉलिटिशियन के भी 3 आधार, जब यज्ञ करते हैं तो भी 3 आधार। यज्ञ किस मनोभूमि में करते हैं, इस मनोभूमि की पवित्रता, जहां मनोभूमि की पवित्रता होगी वो परिवार खुशहाल होगा, जहां मनोभूमि की पवित्रता होगी वहां राष्ट्र आगे बढ़ेगा, जहां मनोभूमि की पवित्रता होगी वो विद्यालय, वो स्कूल, वो विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। अन्यथा जहां मनोभूमि विकृत हो जाएगी, वो भले ही लगे मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन यज्ञ का मेरा उद्देश्य क्या है? तो मैं तो गीताकार को इस रूप में मानता हूं कि मैं जो कार्य करूं, आओ आज ये संकल्प लें और गीता को सच्चे भावनाओं से याद करें। तो हम एक संकल्प लें, हम लाइफ में, जीवन में जो भी करेंगे, कोशिश करेंगे उसके अंदर सत्व की परसेंटेज ज्यादा हो। आज यदि मैं 20% हूं तो अगला काम जब करूंगा कोशिश करूंगा 25% हो जाऊं, फिर कोशिश करूंगा 30 हो जाऊं। ये सात्विकता की जो प्रतिशतता बढ़ती जाएगी तो मुझे लगता है हम गीता की ओर बढ़ने लग जाएंगे। बड़े बढ़िया कुछ प्रश्न आए कि वेदाध्ययन करने से मोक्ष क्यों नहीं हुआ? कोई ग्रंथ पढ़ लो, मोक्ष तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ आचरण को भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति कोई कहे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं और सचिन तेंदुलकर ने मान लीजिए कोई बुक लिखी है और सारी उम्र 20 साल तक किताब पढ़ता रहे और मैदान में जाके यूं कहे कि मुझे क्रिकेटर बनने के सारे गुण मैंने सीख लिए हैं, कैसे बॉलिंग करनी, कैसे बैट पकड़ना, कैसे दौड़ लगानी है, तो मित्रों पिच पर खड़ा होते पहली बॉल में आउट होगा। जितना सीखा है उसका अभ्यास करना जरूरी है। यदि सांख्य पढ़ा है, दर्शन पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको आचार में लाना जरूरी है। इसलिए आचार और कर्म, इन दोनों का अद्भुत कॉम्बिनेशन, अद्भुत बैलेंस, अद्भुत समत्व है
गीता, तो मैं तो इस रूप में गीता को देखता हूं। मैं जानता हूं समय बहुत हो गया, मैं अपनी सारी बातें नहीं कर पाऊंगा। मैं आप सब मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने, भले ही मेरी बात मैं कम कह पाया, लेकिन बड़े विद्वानों की बात मेरे कानों तक पहुंची, मुझे तो बड़ा लाभ हुआ है। मैं आयोजकों का और अपने परम विद्वान प्रोफेसर सुधाकर मिश्र जी का, प्रोफेसर दुबे जी का और संपूर्ण संयोजक मंडली का आभार व्यक्त करता हूं। हार्दिक धन्यवाद के साथ मैं अपने वक्तव्य, अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। अनम्यूट कर ले लक्ष्मी जी। सर, हम चाहेंगे कि आगे जरूर आपको पूरा सुने। अग्रिम किसी गोष्ठी में वक्ता के रूप में आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। तो आगे अभी चूंकि पूरे वर्ष धन्यवाद सर। होनी है यह गोष्ठी। जी लक्ष्मी जी। सात्विक, राजसिक और तामसिक जो व्यवहार हम अपने जीवन में करते हैं, हमें उन व्यवहारों को पहले जानना पड़ेगा, ये सात्विक है, ये राजसिक है या तामसिक है, और उनमें सात्विक का आश्रय कर कर हम अपने जो पथ है उस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपने व्याख्यान को दिया सर। ह्रस्व था, छोटा था, लेकिन जो हृदय को छू जाए वो विचार ही बहुत लंबे व्याख्यान की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके लिए एक ही पंक्ति मुझे जो गीता से आ रही है कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो सभी कामनाओं को जब छोड़कर हम निष्प्रिय भाव से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से वह सफलता, वह सिद्धि हमें प्राप्त ही होगी। आज श्रीमद् भगवत गीता इस एकादशी व्याख्यान सत्र के 17वें पर्याय में, जो कि परंपरा थी गीता पाठ की, जो छात्रा थी वो ग्रामीण क्षेत्र की है, कनेक्शन की वजह से, नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाई। उसके स्थल पर मैं गीता पाठ कर देती हूँ, क्योंकि ये खंडित न हो और कोई भी कर सकता है। तो हम भी गीता मुमुक्षु हैं, श्रीमद् भगवत गीता को हम सभी अपने जीवन में, चाहे बालक हो चाहे सभी अवस्था के लोग, उस गीता को जीवन में उतारना ही चाहते हैं। तो पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। तो श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय का यह 18वां श्लोक से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि वही बच्ची को मैंने सिखाया था। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, अनादिमध्यान्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशि सूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्, अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। नमो नमः परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में इस व्याख्यान संगोष्ठी का जो अंतिम चरण है,
यह संगोष्ठी अपनी सीमा पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ चली है। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम संगोष्ठी समन्वयक डॉक्टर विजय भारद्वाज जी, जो सहायक आचार्य संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय के हैं, आपसे सादर निवेदन है इस अद्वितीय विलक्षण ऊर्जा से अनुस्यूत विद्वानों की ज्ञान ऊर्जा से निश्चित दिव्य वाणी हेतु धन्यवाद ज्ञापित करें। महोदय डॉक्टर विजय भारद्वाज सर। धन्यवाद मैम। ओम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः प्रतिकृत्यश्च वो नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च वो नमः। संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी एवं चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी, इन सभी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एकादशी श्रीमद् भगवत गीता राष्ट्रीय व्याख्यान गोष्ठी में आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये तो ही समय बहुत हो गया है और जिस प्रकार आप सभी सुन रहे थे कि इतने विस्तृत सारगर्भित ज्ञान गंगा को मैं कैसे रोक सकता हूँ, और ये परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है कि यह तो ही हम विद्वानों के अध्यक्षता के लिए या विद्वानों के सम्मान में हम कुछ ज्यादा तो समर्पित नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम अपने आभार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं समस्त आयोजकों की तरफ से आज इस संगोष्ठी के अध्यक्ष पद को अलंकृत करने वाले पंजाब विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के मर्मज्ञ विद्वान मेरे आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा तो परम सौभाग्य है कि मुझे पूज्य आचार्य के सानिध्य में अध्ययन अध्यापन करने का परम सौभाग्य मिला है। जो तो ही आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ भी एक कार्यशाला चल रही है और आज के इस दिनों में हमारे आचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार अनेक विभागों की देखभाल कर रहे हैं, फिर भी इतनी व्यस्तता होने पर भी आपने हमें समय दिया। सर, हम सभी आभारी आपके रहेंगे। अपने बड़े सुंदर शब्दों में शस्त्र और शास्त्रों के समन्वय स्वभाव को समझाते हुए, गायत्री मंत्र के उद्धरण को देते हुए बुद्धि की समत्व गति का प्रतिपादन किया, कृष्ण के महत्व को बताते हुए निष्काम कर्म की यथार्थता को स्पष्ट किया है। गीता ज्ञान को अपने ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या तथा व्यवहारिक विद्या का सागर बताकर सच्चे भावनाओं से गीता ज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया है। इस प्रकार गीता के अनेक व्यवहारिक पक्षों को उपस्थापित करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन किया है। सर, आपका भूरी सह धन्यवाद। एवं हम आयोजकों की तरफ से ये भी आशा रहेगी कि जब कभी समय मिले हम आपको पूरी समय देंगे और आपका व्याख्यान हम सदैव सुनते रहेंगे। इसके पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी वेदांत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर मिश्र मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के सम्मुख उपस्थित रहे, जिन्होंने अति सरल तथा संवाद शैली में योगीराज श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाकर जो संपूर्ण राष्ट्र को कर्म का सिद्धांत बताने का उपाय बताया है, साथ ही वेदांत सार के उद्धरण को प्रतिपादित करते हुए गीता ज्ञान के अधिकारी जो स्वरूप बताया है, हम सभी छात्रों को, अध्यापकों को उस अधिकारी का मार्ग अपनाना चाहिए। और 9वें अध्याय जो 22वां श्लोक है, उन्होंने मंत्र के रूप में इसको देखा है। उस मंत्र जो कि केंद्र बिंदु है, उसके महत्व को सूचित करते हुए योगक्षेम की सारगर्भित व्याख्या की है। साथ ही नेति नेति तथा अस्ति अस्ति पूजन पद्धति की व्याख्या करते हुए आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप को बताया है। इस प्रकार अनेक गुरु शिष्य परंपरा को बताते हुए गुरु के महात्म्य तथा शिष्य के कर्तव्य को बताकर अध्यात्म विद्या, परमार्थ विद्या अथवा ब्रह्म विद्या को स्पष्ट किया। आत्मा के स्वरूप को बताते हुए आत्मा की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया। सर, आपके इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए हम आपके आभारी हैं। मैं समस्त आयोजकों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ऐसे सारगर्भित वक्तव्य के लिए पुनः पुनः आपका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अंतिम में हमारे इस संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता के रूप में नवानालंदा महाविद्यालय, मानित्य विश्वविद्यालय नालंदा बिहार के दर्शन विभाग के अध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर सुशील दुबे का मैं अध्यक्ष सभी समस्त आयोजकों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।
आपने मुख्यतया प्रस्थान त्रय में गीता के महात्म्य तथा लोकप्रियता की चर्चा करते हुए ब्रह्म विद्या के महत्व को इंगित किया। अपने कर्तव्य अकर्तव्य की बात करते हुए किम कर्तव्य मूढ़ के स्वरूप तथा मूढ़ता का त्याग ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन इस प्रकार निर्देश किया है। गीता की पृष्ठभूमि जो कि सांख्य की पृष्ठभूमि है, इस प्रकार आपकी दृष्टि रही। इंद्रियों के द्वारा हम मन को कैसे एकत्र करते हुए बुद्धि द्वारा किसी कार्य के प्रति संकल्पबद्ध हो सके, इस प्रकार आपने कैवल्य तक पहुंचाने का विधान तथा मार्ग बताया। आपने एक सुंदर उदाहरण से प्राण शक्ति द्वारा अध्यात्म की ओर प्रवेश कर पाने का उपाय भी बताते हुए स्थित प्रज्ञ होने का निर्देश दिया। अंत में गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब हम तीनों गुणों के स्वरूप को समझते हुए श्रद्धा, भक्ति तथा ब्रह्मचर्य द्वारा अध्यात्म विद्या में प्रवेश करें, तभी हम सभी उस परमेश्वर कृष्ण जो कि कर्म सिद्धांत का पूरक या पूर्ण सागर है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दार्शनिक सिद्धांतों को प्रतिपादन करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद सर। हम प्रयास करेंगे कि हम आप द्वारा बताए हुए तथ्यों का अनुपालन करें। सर पुनः आपका भूरिशः धन्यवाद तथा इन संपूर्ण संगोष्ठी को जो एक ज्ञान गंगा के रूप में प्रदान कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जो संयोजक के रूप में है, सर आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं ये तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हम अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए भी आपके माध्यम से हम एकत्र हुए हैं। आपका सर इस कार्य के लिए, इस ज्ञान गंगा को संपूर्ण भारत में प्रवाहित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही जो सह संयोजिका है डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, क्योंकि आपने इस मंच को जिस एक ज्ञान गंगा को बांध के रखा है, जिसमें मैं देख रहा हूं लगभग 65 से 70 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, यह आपका एक सुंदर संचालन का प्रतिफल है। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उसके पश्चात इस स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह, जिन्होंने श्रद्धा विषयक चर्चा की और इन्होंने एक अच्छी वाक्य या जो शब्द कहा, उसका मैं थोड़ा सा कहूंगा कि श्रद्धा के संबंध में आपने ये बताया कि श्रद्धा रहित कोई भी कार्य है वो असत कहलाता है या उसका कोई भी परिणाम अच्छा परिणाम नहीं होता है। इसी का संदर्भ गीता सप्तदश अध्याय के अंतिम में मिलता है एक श्लोक कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो यह। इस प्रकार आपने श्रद्धा विषय जो चर्चा की, आपका मैं पुनः पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। और मंगलाचरण के लिए जो बुलाए हुए थे संजय पांडे जी, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और शंखनाद के लिए काजल और विनय पांडे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे यहाँ जुड़े हुए डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी, डॉक्टर आभा द्विवेदी जी, डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर विभा पांडे, डॉक्टर राजेश्वर जी, प्रोफेसर मंजुलता शर्मा जी, प्रोफेसर सरोज कौशल जी, डॉक्टर अभिनंद्र कुमार पांडे जी, अनेक अन्य भी प्रोफेसर महाविद्वान जुड़े हुए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्र भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, फिर भी हम सभी आयोजकों की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में ये संगोष्ठी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। इसी कामना के साथ मैं इस शांति पाठ के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद्रकांत जी को ये मंच सौंपती हूँ। योगिरतो वा भोगिरतो वा संगरतो वा संगहीनः यस्य ब्रह्मणे रमते चेतं नन्दति नन्दति नन्दत्येव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांतिः शांतिः शांतिः। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी कि आपने मंच संचालन का कार्य मुझे सौंपा और हमारे महाविद्यालय को इस
श्रीमद् भगवद गीता राष्ट्रीय व्याख्यान संगोष्ठी के 17वें पर्याय में सह संयोजकत्व का रूप प्रदान किया है। इसके लिए सभी आपका और आयोजक समिति के समस्त विद्वत वर्ग का और सभी जो हमारे इस पटल पर जुड़े हुए विद्वान विदुषी वर्य हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। चंद्रकांत जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और धन्यवाद कर्ता को तथा इस पटल पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। वस्तुतः 8:30 पे एक दूसरी गोष्ठी, हमें लग रहा लोग जुड़ रहे होंगे, उधर से दूसरा कार्यक्रम है, तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हुआ आपको कृतज्ञता पूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि अग्रिम एकादशी में भी आपके शुभ दर्शन हों और इस श्री कृष्ण चर्चा गीता चर्चा में एक नए विषय पे नए विद्वानों के साथ उनके व्याख्यान को सुने। अगला विश्वविद्यालय अभी से ही सुनिश्चित है। वहाँ की विभागाध्यक्षा आदरणीय पूर्व गोष्ठी की मुख्य वक्त्री प्रोफेसर सरोज कौशल महोदया पूरे कार्यक्रम में आरंभ से आज जुड़ी हुई हैं और जोधपुर विश्वविद्यालय के साथ हम अगली गोष्ठी करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी के प्रति पुनः एक बार प्रणाम करता हुआ आभार ज्ञापित करता हूँ, नमन करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।